गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कॉम्पिटन इफेक्ट और ये कॉम्पिटन इफेक्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी मैंने आपके साथ कॉम्पिटन इफेक्ट को डिस्कस किया था और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कॉम्पिटन इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, यानी ये होता क्या है। तो वहाँ मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कॉम्पिटन इफेक्ट क्या होता है। तो अगर आपने वो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको प्लीज़ मत देखिए, क्योंकि आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है तो आप पार्ट 1 को देखिए, देन पार्ट 2। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगी। तो ये चीज़ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि स्कैटर्ड एक्सरे है, ये इंसिडेंट एक्सरे है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। अगेन आई रिपीट कि कोई भी हम लो एटॉमिक वेट वाला यहाँ पे कोई भी एटम ले रहे हैं, जैसे कार्बन जिसका लो एटॉमिक वेट हो, तो उसके ऊपर जब हम इंसिडेंट एक्सरे को फॉल कराएंगे तो ये जो इंसिडेंट एक्सरे है, जब यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन से टच होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से टच होने के बाद कुछ स्कैटर्ड एक्सरे जनरेट होगी। इस तरीके से कुछ स्कैटर्ड एक्सरे जनरेट होंगी और ये जो स्कैटर्ड एक्सरे यहाँ पर जनरेट होंगी, इनकी जो वेवलेंथ होगी वो इंसिडेंट एक्सरे से ज़्यादा होगी। यहाँ तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। क्लियर है? अब देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगी। यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि ये जो हमारी इंसिडेंट एक्सरे है, इसकी वेवलेंथ हम सपोज कर रहे हैं कि लैम्डा है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वेवलेंथ लैम्डा है और जो स्कैटर्ड एक्सरे है उसकी वेवलेंथ को हम यहाँ पे सपोज करेंगे लैम्डा डैश, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि इंसिडेंट एक्सरे से स्कैटर्ड एक्सरे की जो वेवलेंथ होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें क्या सपोज करना है, सपोज लैम्डा इज़ वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे, यानी ये जो इंसिडेंट एक्सरे है इसकी वेवलेंथ हमें सपोज करनी है कि लैम्डा है, ठीक है। और यहाँ पर जो एनर्जी है वो हमने सपोज की एच न्यू ऑफ इंसिडेंट एक्सरे फोटोन, ठीक है। अब यहाँ पर डी ब्रॉगली रिलेशन से, बाय डी ब्रॉगली रिलेशन इट्स मोमेंटम विल बी एच अपॉन लैम्डा और एच न्यू अपॉन सी। यहाँ पर जो डी ब्रॉगली रिलेशन है उससे जो इसका मोमेंटम होगा वो एच अपॉन लैम्डा या फिर एच न्यू अपॉन सी होगा। यहाँ पर जो सी है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब देखिए, यहाँ ये जो मैंने आपसे इतनी बात की वो बात की इंसिडेंट एक्सरे के बारे में, कि इंसिडेंट एक्सरे की यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो लैम्डा हमने सपोज कर ली। एनर्जी जो है यहाँ पर एच न्यू है इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की, और यहाँ पर जो डी ब्रॉगली रिलेशन है उससे जो इसका मोमेंटम होगा वो एच अपॉन लैम्डा या फिर एच न्यू अपॉन सी होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब यहाँ पर जो स्कैटर्ड एक्सरे है उसकी वेवलेंथ हमने क्या सपोज कर ली, लैम्डा डैश। वहाँ पर लैम्डा की थी, यहाँ लैम्डा डैश कर ली। यहाँ पर जो एनर्जी है स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन की वो हमने यहाँ पे सपोज किया एच न्यू डैश, और उसके बाद जो मोमेंटम होगा यहाँ पर वो क्या होगा, एच अपॉन लैम्डा डैश या फिर एच न्यू डैश अपॉन सी। ये चीज़ें क्लियर हैं, बिल्कुल दोनों सेम है, बस यहाँ पर क्या है, डैश का यूज़ कर रहे हैं हम। इफ़ एम बी इज़ द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो एम बी है आफ्टर कोलिजन के बाद, तो यहाँ पर जो m है वो क्या है, वो है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, और v क्या है यहाँ पर mv में, तो वो है इसकी वेलोसिटी। Then, by applying a law of conservation of energy and momentum, we can say that the increase in wavelength delta lambda equal lambda dash minus lambda। यानी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, by applying a law of conservation of energy and momentum, जब हम यहाँ पर law of conservation of energy and momentum को अप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वेवलेंथ में जो वेवलेंथ इंक्रीज हुई है वो कितना इंक्रीज हुई है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम, डेल्टा लैम्डा इक्वल लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, क्योंकि यहाँ पर जो लैम्डा डैश है वो स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ है और स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ जो होती है वो इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ से ग्रेटर होती है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर यही चीज़ नोट की है, द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज लैम्डा डैश इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे, यानी जो हमारी स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ है लैम्डा डैश वो इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ से ज़्यादा होगी, तो लैम्डा डैश इज़ ग्रेटर देन लैम्डा। क्लियर? अब देखिए, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो इंक्रीमेंट हो रहा था वेवलेंथ में वो कितना हो रहा था, वो यहाँ पे हो रहा था डेल्टा लैम्डा इक्वल लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, हम इस तरीके से उसको निकाल रहे थे। तो यहाँ से जो हमें इक्वेशन फर्स्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी, डेल्टा लैम्डा इक्वल लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू
2h/mc साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर थीटा क्या है, तो यहाँ पर जो डायग्राम में आपने थीटा देखा था, जो इंसिडेंट और स्कैटर्ड एक्सरे हैं उनके बीच का जो एंगल है उसको हम थीटा बोल रहे हैं। तो वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द स्कैटर्ड एक्सरे, जो कि डायग्राम में अच्छे से आपको पता था कि वो जो थीटा है वो क्या है, इंसिडेंट एक्सरे और स्कैटर्ड एक्सरे के बीच का एंगल है, ठीक है। और यहाँ पर जो डेल्टा लैम्डा है वो क्या है, वो है इंक्रीज इन वेवलेंथ। इसके बाद यहाँ पर जो एम है वो क्या है, तो एम क्या है यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा था रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है उसको हम एम बोल रहे हैं। और सी क्या है, तो सी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द लाइट, यानी लाइट की वेलोसिटी है। अब देखिए ये जो इक्वेशन फर्स्ट हमें मिली है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा लैम्डा इक्वल लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल h/mc 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसको हमने कैसे लिख दिया, तो आपको पता है कि जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी वो क्या थी, डेल्टा लैम्डा इक्वल लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल 2h/mc साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ये चीज़ क्लियर है। अब मैंने आपको बोला कि इक्वेशन फर्स्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा लैम्डा इक्वल लैम्डा डैश माइनस लैम्डा h/mc 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यही मैंने आपको बताया था, डेल्टा लैम्डा इक्वल लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल h/mc 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने इसी तरीके से आपको बताया कि जो इक्वेशन फर्स्ट है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने उसको ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ से देखिए जो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जो होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस कॉस थीटा के। यहाँ पर मैंने ये चीज़ नोट की है, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर जो हमने 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है वो किसकी जगह पे लिखा है, तो यहाँ से ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया है, ये 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस वजह से हमने जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा लैम्डा इक्वल लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल h/mc 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ पर नोट्स में लिख रखी है कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके बाद देखिए द वेवलेंथ लैम्डा डैश ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे, यानी जो वेवलेंथ है लैम्डा डैश स्कैटर्ड एक्सरे की वो ग्रेटर देन होती है, किससे ज़्यादा, किससे बड़ी होती है, इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ से, जो कि मैंने आपको बार बार बताया है, तो अब तक तो आपको याद भी हो चुका होगा। The wavelength shift is independent of the nature of the substance and the wavelength of incident X-ray is depends only on the scattering angle theta. The following case may be considered. यहाँ पे बोला जा रहा है the wavelength of incident X-ray इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्कैटरिंग एंगल, यानी जो इंसिडेंट एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो स्कैटरिंग एंगल थीटा पर डिपेंड करती है। कुछ एग्जांपल्स करके देखेंगे जिनमें हम थीटा की अलग अलग वैल्यू को रख के देखेंगे, देन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो होप कि आपको कॉम्पिटेंट इफेक्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों जब आप अच्छे से देख लेंगे तो कॉम्पिटेंट इफेक्ट क्या होता है ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और पार्ट 3 जो इसका होगा उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, थीटा की वैल्यू अलग अलग रख के देखेंगे, देन सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।